जो है लगातार यहाँ पर पड़ रहा है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? हमारे साथ हमारे सीनियर साथी सनम एजाज इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सनम, हमें बताइएगा कि जिस तरह से काफी लंबा वक्त अब हो चुका है, कश्मीर संभाग के 12वीं क्लास के बच्चों के जो 12वीं क्लास के जो परिणाम थे वो घोषित किए हुए, लेकिन उसके बावजूद भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन का जो प्रोसेस है वो शुरू क्यों नहीं किया गया? देखिए, फर्स्ट ईयर का बच्चों का एडमिशन अभी शुरू नहीं हुआ है। कुछ प्रोसेस क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने एक बार की थी, उसके बाद वो भी खटाई में पड़ गया। तो इस प्रोसेस को ना करने पे हम कश्मीर यूनिवर्सिटी से लेके डायरेक्टर कॉलेज और फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी से लेके दूसरी यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी उनके लिए शब्द का चयन करें, तो हमारे पास वो शब्द नहीं है कि किस तरह से हम उनको उस शब्द से नवाजें, क्योंकि निकम्मे भी हम कह नहीं सकते हैं, नाकारा भी हम कह नहीं सकते। ये जो लफ्ज हैं, ये शब्द हैं, ये बहुत पुराने हो चुके हैं। कुछ ऐसा शब्द आज निकलता जिनसे इन्हें इज्जत आ जाती, शायद ये इज्जत के लायक हो जाते। हमारे यहाँ इस वक्त 1,40,000 के करीब जो बच्चे हैं वो डिफरेंट कॉलेज से, जो हायर सेकेंडरीज हैं, वहां से एग्जाम्स दे के पास कर चुके हैं। और ये फरवरी का महीना था। फरवरी को तब हमने बड़ी खबरें बताई थी। हमने बताया कि इन बच्चों का भविष्य बड़ा शानदार है, बड़ा शानदार मुस्तकबिल है, इन्होंने बड़े मार्क्स लाए हैं। और वो शानदार मुस्तकबिल 4 महीने अब लगभग होने को हो गए, वो खटाई में पड़ा हुआ है। और इस 4 महीने के दौरान एक जो है आज हमारी सरकार की ये विभाग जो है, खासतौर पर एजुकेशन सेक्टर है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है ताकि इन बच्चों के भविष्य के हवाले से कोई बात की जा सके। बड़ी संख्या में कश्मीर के बच्चे देश के दूसरे राज्यों में चले गए हैं, वहां उन्होंने एडमिशन वगैरह प्रोसेस जो है कंप्लीट करके क्लास वर्क शुरू कर लिया है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, जो लो क्लास के बच्चे, जो बाहर स्टेट से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनकी नजर रहती है अपने लाल चौक कॉलेज पे, अपने पड़ोस के कॉलेज पे, अपने डिग्री कॉलेज पे, अपने दूसरे कॉलेज पे। लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारी JNK की सरकार की, जो यूटी सरकार है, जहां हमारे एसपी साहब रोज दावा करते हैं कि यहाँ ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ नया काम है, वहां पे इन बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से खेला जाता है कि अब बच्चे जो हैं, अब वो घर में कितना रहे, कितना उनको पेरेंट्स दबा के रखें घर में, उनकी उम्र है, एज है, तो वो बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलते हुए बाहर उनका साफ जाहिर है मौत का जो कुआं है हमारे यहाँ नारकोटिक्स का, ड्रग्स का, वो इनका इंतजार कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा खतरनाक जो है, जो मिलिटेंसी है, वो उसका इंतजार करी है। और जो ही ये बच्चे अब स्कूल के बजाय घर में रहते हुए जो ही बाहर निकलते हैं, तो लगता है, हर पेरेंट को लगता है कि उनके बच्चे की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो कॉलेज नहीं जाते हैं, वो घर में दिन ब दिन बेकार रहते हैं, रोज कुछ बेकार रहते हैं। और जब बेकार हैं तो दिमाग में फतूर आई जाते हैं, कुछ नया करने का सोचते हैं। और नया उनके लिए या तो अब नार्कोटिक्स बचे या उन्हें मिलिटेंसी वगैरह की तरफ जाना है, क्योंकि बहुत से लोग उसकी तरफ भी माइल करा सकते हैं या उसकी तरफ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो अधिकारी हैं, बाज़ाब्ता तौर पे एक सोची समझी स्कीम के तहत, साजिश के तहत इन बच्चों क्या मुस्तकबिल नहीं, इनकी जिंदगी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वरना 4 महीने IT के दौर में, आज IT का जमाना है, और 4 महीने IT के जमाने में भी ये जो है एडमिशन प्रोसेस जो है वो शुरू नहीं हो सका है। आज भी बच्चे या घर में हैं या कहीं गली नुक्कड़ पे, कहीं दूसरे बच्चों के साथ वो जिस तरह की वो खरमस्तियां कायम, उनको क्या उस उम्र का लड़कपन कायम वो करते नजर आ रहे हैं। भी है कि अगर बाहरी राज्यों में ये एडमिशन्स का जो प्रोसेस है ये अगर शुरू कर लिया गया है, तो आखिर जम्मू कश्मीर में, खासतौर पर अगर कश्मीर संभाग की हम बात करते हैं, तो वहां पर ये प्रोसेस अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाया? देखिए, वही तो गुजरता है, वही तो बदकिस्मती है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकेगी कि यहाँ पे एक जो हमारे अधिकारी हैं, 3-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं। यूनिवर्सिटी में तो 4-5 लाख रुपए की तनख्वाह है, उसके बदले में उन्हें काम करना है। लेकिन सरकार कहती है काम काम काम, ये सरकार कहती है। लेकिन काम की मिसाल आपके सामने है कि हमारे यहाँ बच्चों का एडमिशन प्रोसेस नहीं हो सका है। वरना यहाँ IT का जमाना है, IT के जमाने में 2 आदमी को एंट्री करनी है, कंप्यूटर सब कुछ करके दे देगा। आज वो इतना करना नहीं है, लेकिन किया नहीं जाता है। और ये प्रोसेस को लिंकन, और इसके पीछे सिंपल सी बात है, अगर मैं एज ए कश्मीरी बात कहूं तो मुझे साजिश लगती है बच्चों का फ्यूचर जो है ये नार्कोटिक्स की तरफ खेलने की। क्योंकि बच्चे जब बेकार हो जाएंगे तो बाहर निकलते हैं तो उनकी वो सोहबत जो है वो गलत लोगों के साथ हो जाती है। जब गलत उनकी सोहबत हो जाती है तो वो नार्कोटिक्स से दूसरे मुसीबत में पड़ जाते हैं। और ये एक बाज़ाब्ता तौर पे इसमें यूनिवर्सिटी इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्टर जो हमारे कॉलेज अधिकारी वो इन्वॉल्व है। कहीं न कहीं इसके पीछे बड़ी कहानी है।
अगर तमाम इन यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, कॉलेजेस की बात करते हैं, तो क्या इनकी तरफ से पिछले 4 महीने में कोई ऑर्डर, कोई नोटिफिकेशन तक नहीं निकाली गई ताकि इन बच्चों को कोई ना कोई जो एक तरह से मैसेज है या कोई ना कोई जो ऑर्डर है वो उन्हें दिया जाए, ताकि बच्चे जो लगातार इंतजार कर रहे हैं उन्हें ये समझ में आ सके कि आखिर ये प्रोसेस जो है कब शुरू होने वाला है? देखिए, इस पे कश्मीर यूनिवर्सिटी ने कभी बात नहीं की, दूसरी जो यूनिवर्सिटियों ने बात नहीं की। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने एक बार एक नोटिफिकेशन निकाली थी कुछ स्ट्रीम्स में एडमिशन की। वो नोटिफिकेशन जो जिस दिन निकाली बच्चों ने उसमें किया और उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो न क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने उससे आगे बढ़े न कुछ। फिर कॉलेज जो है हमारे डिग्री कॉलेज वगैरह है, वहां पे कोई ऐसी पॉजिटिवनेस देखने को नहीं मिली, वहां के प्रिंसिपल्स ने कुछ नहीं। उसके बाद डायरेक्टर कॉलेज जो आते हैं उसके ऑफिस से भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन, कोई नोटिस नहीं निकली। कुल मिला के सारे सिस्टम के ये पुर्जे जो ढीले पुर्जे हैं, ये पोशीदा पुर्जे जो है, ये सब बेकार बैठे हैं। और यहाँ पे अब जो ये है कि ये कहते हैं कि कैसे हम बैठे रहें, कैसे बोझ क्यों हम संभालें, चलता है चलने दें। किसी के अपने बच्चे बाहर पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे को यहाँ परेशानी होती है। बिल्कुल, चलिए सनम, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो बच्चों का ये सवाल जो है लगातार जायज बना